की बसेस क्या होती हैं और इनकी बेसिक टाइप्स क्या हैं। लॉन्ग के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की बस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को जब आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो जिन बसेस के थ्रू करवाना है या जिन रस्तों के थ्रू करवाना है वो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो हैं या वायर्स जो हैं, जो तारें आपके कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं आपके सीपीयू के अंदर, उस चीज़ को हम बोलेंगे कंप्यूटर बस। ये एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है जिसके जरिए कंप्यूटर जो है अपनी इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकता है और आपका डाटा इंस्ट्रक्शंस को रिसीव भी कर सकता है। इसको हम बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके बगैर आपका कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब कंपोनेंट्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उन्हें बसेस चाहिए, और अगर बसेस ही नहीं है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है आपकी इनपुट डिवाइस जो है वो उससे मेमोरी में डाटा आता है। मेमोरी जो है क्या करती है, आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस या फिर मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए भी बसेस रिक्वायर्ड होती हैं। बसेस को इस्तेमाल किया जाता है। अब बस के अंदर कैपेसिटी कितनी है, बस के अंदर जितनी नंबर ऑफ डाटा लाइंस हैं उतनी ही कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल 16 लाइंस हैं तो इसका मतलब है 16 बिट्स एट ए टाइम जो है आपकी बस कैरी कर सकती है, यानी कि 2 बाइट एट ए टाइम। बस की विड्थ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। बस की विड्थ बताती है कि कितना डाटा जो है आपकी बस एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। अगर 32 लाइंस हैं तो इसका मतलब है कि 4 बाइट्स एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जितनी आपकी बस की विड्थ ज़्यादा होगी उतना ही फास्टर आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट होगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, एक सिस्टम बस होती है, एक एक्सपेंशन बस होती है। आपकी सिस्टम बस जो है सीपीयू, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड को आपस में कनेक्ट करती है। इसको हम पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। 70 से लेके 100 लाइंस इसमें मौजूद होती हैं और इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, डाटा, कंट्रोल एंड एड्रेस बसेस, जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। आगे बात आ जाती है एक्सपेंशन बसेस की। अगर आपके सीपीयू ने यानी कि प्रोसेसर ने पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसको एक्सपेंशन बस की भी ज़रूरत पड़ती है और सिस्टम बस की भी ज़रूरत पड़ती है। और यूजुअली इसकी जो कैपेसिटी है 16 से लेके 64 बिट्स तक होती है। आगे बात आ जाती है सिस्टम बस की टाइप्स की, दैट इज़ डाटा बस। तो डाटा बस क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए होते हैं उनके दरमियान डाटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है सीपीयू को, मेमोरी यूनिट को, अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को मदरबोर्ड के ऊपर। ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब है कि सीपीयू से मेमोरी तक डाटा जा भी सकता है, मेमोरी से सीपीयू तक आ भी सकता है, 2 अतराफ में ट्रैफिक आ जा सकती है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 8, 16, 32 और 64 पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। मतलब इतनी नंबर ऑफ बिट्स जो है एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ही आपकी डाटा ट्रांसफ़र रेट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर कम है आपके पास लाइंस और उतना ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह कम जा आ सकेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है एड्रेस बस की। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि एड्रेसेस सिर्फ आपके सीपीयू जनरेट करता है कि मैंने फलां मेमोरी एड्रेस से मुझे डाटा रिक्वायर्ड है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। डाटा जो है आपकी एड्रेस बिट्स जो हैं वो सीपीयू ने ही जनरेट करनी है और वो मेमोरी तक जाएंगी। ठीक है, तो ये मेमोरी के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो एड्रेस बस के थ्रू आ जा रही होती है। एक ही तरफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। सीपीयू जो है वो अपना एड्रेस जो है वो सेंड करता है, क्योंकि जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए हैं उनमें से कोई भी और जनरेट नहीं कर सकता एड्रेस को, सिर्फ सीपीयू कर सकता है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एड्रेस बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हर कंपोनेंट का एक खास एड्रेस होता है या उसे कह लें कि यूनिक आईडी होता है। जब भी कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट ने कम्युनिकेट करना है किसी और कंपोनेंट से तो वो एड्रेस बस को इस्तेमाल करते हुए उस कंपोनेंट का एड्रेस दे देता है जिससे ये कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है। अगर सीपीयू ने मेमोरी से डाटा रीड करना है तो क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो है कि किस मेमोरी लोकेशन से डाटा रीड करना है एड्रेस बस पे रखेगा। एड्रेसेस जो है मेमोरी तक चले जाएंगे। उसके बाद डाटा जो है वो रिक्वेस्टेड मेमोरी लोकेशन से फेच करके डाटा बस पे रख के सीपीयू को वापस ला के दे दिया जाएगा। ये विड्थ कितनी होती है, 16 से लेके 32 बिट्स एट ए टाइम आपकी एड्रेस बस लेके जा सकती है। आगे बात आ जाती है कंट्रोल बस की। तो आपकी जो कंट्रोल बस है कंट्रोल सिग्नल्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर तक लेके जाती है। इसमें टाइमिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है, इसमें कमांड सिग्नल्स भी होते हैं। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन क्या है जी, टाइम फॉर विच द डिवाइस और कंपोनेंट कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बस।
कि किस वक्त आपके कौन से पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ने डाटा या एड्रेस बस को इस्तेमाल करना है। कमांड सिग्नल जो है कि इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। तो आपका जो CPU यानी कि कंट्रोल यूनिट इसका जो डिफरेंट कंट्रोल कर रहा है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को, वो सिग्नल देता है कंट्रोल बस के थ्रू, और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स या डिवाइसेस जो हैं वो उस तरीके से कंट्रोल हो रही होती हैं। इसकी विड्थ 8 से 16 बिट्स होती है। सपोज करें कि CPU ने रीड करना है मेन मेमोरी से डाटा। अब क्या करेगा कि मेमोरी रीड की कमांड जो है वो मेन मेमोरी तक भेजेगा। किस मेमोरी से डाटा उसने रीड करना है, किस लोकेशन से, वो एड्रेस बस पे रख के भेजेगा और उस जगह से वो डाटा एक्सेस होके डाटा बस के थ्रू वापस CPU तक आ जाएगा।